हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 विज्ञान विषय का तीसरा अध्याय तंतु से वस्त्र तक के एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के हम लोग कंबाइंड नोट्स को देखेंगे, जो बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमारा सबसे पहला हमारा है मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, मकान। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जैसा कि आपको पता है। इसमें हम लोग वस्त्र जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है उनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, जितना आपके एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी में फैक्ट दिए गए हैं। वस्त्रों का इतिहास। प्राचीन काल में वस्त्र जो है नहीं बनता था। मानव अपने तन को ढकने के लिए जो है पेड़ के पत्तियों से या पेड़ की छालों से या मृत पशुओं के खाल से जो है अपने तन को ढकने का प्रयास करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पुरातन भारत तथा मिस्र के निवासी रुई से वस्त्र बनाते थे। इसके लिए उन्होंने गंगा तथा नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास की खेती करना शुरू किया या कपास की खेती करते थे। रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने की कला सर्वप्रथम चीनवासियों ने सीखा। अगला इसमें हमारा पॉइंट है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है? यह एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्तीय क्षेत्रों में की जाती थी। तो फ्लैक्स एक हमारा पादप है जो प्राकृतिक तंतु इससे हमें प्राप्त करते हैं या प्राप्त होता है। रेशा या तंतु यानी कि फाइबर क्या कहलाता है? तो ये रेशा या तंतु सभी अनगिनत पतली, महीन तथा लंबी रचनाओं की बनी होती है, उन्हें हम लोग रेशा कहते हैं। इनकी लंबाई छोटी होती है और जो इससे सूत तैयार होता है उन्हें हम यार्न कहते हैं। तंतुओं से कपड़े मुख्यतः 2 चरणों में तैयार होते हैं, एक हमारा कताई और दूसरा हमारा है बुनाई। अगला इसमें हमारा है कताई क्या होता है? तो रेशा या तंतु से जो सूत्र या धागा तैयार करने की प्रक्रिया होती है उन्हें कताई कहते हैं। चरखे से सूत तैयार करने की प्रक्रिया कुटीर उद्योग कहलाता है। चरखा। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग किया था। खादी को प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए 1956 में भारत सरकार एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नाम से जानते हैं। चरखे पर जो रंग या बगैर सूत जो तैयार होते हैं उन्हें फिरकी या बॉबिन पर लपेटा जाता है। बुनाई अगला हमारा टॉपिक है। वस्त्रों की बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई जो है करघों से की जाती है। करघे पर लंबाई में लेपटे गए धागे जो है आच्छादन या ताना कहलाता है। करघे पर चौड़ाई में लेपटे बांधे गए धागे जो है वो हमारे बाना या भरनी कहलाता है। करघा का प्रकार जो है 2 प्रकार के, हस्त करघा, एक हमारा विद्युत करघा। तंतु के प्रकार। तंतु भी 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक रेशा और जो है आपके संश्लेषित रेशा। इसके बारे में हम लोग क्लास 8 के साइंस में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। पेड़ पौधा तथा जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशा को हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे ऊन, रुई, पटसन, सन। ये सभी के सभी हमारे प्राकृतिक रेशा के उदाहरण हैं। इसके अलावा जिन रेशों की प्राप्ति हमें रसायनों के उपयोग कर मनुष्य फैक्ट्रियों में तैयार करता है उसे हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ये सभी के सभी हमारे संश्लेषित रेशा के उदाहरण हैं। नारियल, अनानास, सीसल, इनके जो तंतु होते हैं वो काफ़ी कड़े होते हैं। जो सूत हो गया, सूत कपास से तैयार होता है। रेशमी सूत हो गया, रेशम कीटों से प्राप्त होता है। ऊन भेड़, ऊँट, बकरी, खरगोश से प्राप्त होता है। केले के पत्ते तथा बांस से भी हमें तंतु की प्राप्ति होती है। कपास इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से सवाल बनते हैं। यह कपास जो है सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय औद्योगिक फसल है। इसकी खेती जो है काली मृदा तथा उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। काली मृदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे रेगुड़ मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। जब इनका फूल अधिक विकसित हो जाता है, उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देते हैं, तो इन्हें हम लोग कपास गोलक कहते हैं। कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया कपास ओटना यानी कि गिनिंग कहलाता है। जहाँ पे कपास उगाए जाते हैं उन राज्यों के नाम को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि मामा तुरकल आ जाएंगे पंजाब में, यानी कि मौ से आपका महाराष्ट्र और मौ से आपका माँ से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और मौ से इसमें एक और मौ है तो उसमें हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और तौ से तमिलनाडु, और आपके कौ से जो आपका इस र से जो है आपका राजस्थान, और क से कर्नाटक, आ से आंध्र प्रदेश, गौ से गुजरात, और पौ से आपका पंजाब तो है ही है। तो मामा तुरकल आ जाएंगे पंजाब। महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, ये हो गए आपके कपास उगाए जाने वाले राज्य। इसके अलावा कपास के कार्य क्या हैं? तो कपास से कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, विशेष प्रकार के कागज बनाए जाते हैं, और जो है गौन कॉटन नामक इसे बारूद बनाया जाता है, सबसे ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनके रुई से हम लोग गद्दे, रजाई, तकिया भी बनाते हैं। इनसे बीज जो होता है, बीज से हम लोग तेल की प्राप्ति करते हैं, जिन्हें हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। अगला इसमें हमारा है पटसन या जूट। पटसन या जूट क्या होता है? तो पटसन पाट या पटुआ नामक पौधों से प्राप्त होता है। पटसन तंतु को पटसन के पौधे या तना से प्राप्त हम लोग करते हैं। भारत में इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु में यानी कि खरीफ फसल के रूप में किया जाता है। पटसन जो है मुख्य रूप से भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। और बिहार में वही देखें तो बिहार में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा में इसकी खेती होती है। जब इनके फूल आने लगते हैं यानी कि जब तैयार हो जाता है तो इनकी कटाई कर जाती है। कटाई करने के बाद इसे हम लोग पानी में डुबो कर रखते हैं, जिसे हम लोग रेटिंग कहते हैं। और इसे रेशा अलग करने के लिए जो हम लोग पानी में डुबा कर रखते हैं। पटसन का उपयोग क्या है? तो अनाज भंडारण यानी जो FCI के बोरे होते हैं तो उनके निर्माण में इनके किया जाता है। इसके अलावा इससे रस्सियाँ बनाई जाती है और खुदरे कैनवास तथा फर्श पर बिछाने वाले मोटे कपड़े बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान जो है पटसन से बनाए जाते हैं। जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि आपका ऊन हो गया, रेशम हो गया, उसे हम लोग जंतु तंतु कहते हैं। ऊन देखिए भेड़ों के बाल से प्राप्त होता है। इनकी रेशा हो जाती है मजबूत होती है, ताप के कुचालक होते हैं, आंशिक रूप से अज्वलनशील होते हैं। अंगोरा ऊन हो गया, यह खरगोश के बाल से प्राप्त होता है। रेशम हो गया, रेशम कीट से हमें इसकी प्राप्ति होती है। रेशम एक प्राकृतिक रेशम के तंतु सिल्क मॉथ नामक कीटों से प्राप्त होता है, जिनके जीवन चक्र की अवस्था आप देख सकते हैं। आपका अंडा है, लड़वा है, प्यूपा है और वयस्क है। रेशम के धागे प्यूपा के बाहरी आवरण के रूप में होते हैं, जिसे कोकून कहा जाता है। और कोकून से रेशम के धागे जो है खींचकर निकाला जाता है। तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया का कताई कहलाती है। और धागों से बुनाई और बधाई के फलस्वरूप हमें वस्त्र बनाया जाता है या वस्त्र बनता है। कहा जाता है कि सूफी संत और कबीर जो है एक बुनकर थे। सूती वस्त्र जलाने पर जो है सिकुड़ते हैं, पिघलते नहीं हैं। जलने पर कागज के जलने जैसी इसकी गंध निकलती है। रेशम वस्त्र जलने पर जो है सिकुड़ कर जलते हैं, मांस के जलने जैसी इसकी गंध निकलती है। संश्लेषित तंतु जो है ये सिकुड़ कर जलते हैं तथा पिघलते भी हैं। इनकी दो विशेषता है। इसके अलावा इसकी जो गंध होती है वो प्लास्टिक के गंध जैसी, यानी कि प्लास्टिक के गंध जैसा इसका गंध होता है जलने पर। अगला हमारा है इसमें है कपास गोलक। कपास गोलक यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो वस्त्र बनने की प्रक्रिया को जो है एक पूरा एकदम ढांचा तैयार किया गया है कि जो कपास गोलक होता है, कपास गोलक को हम लोग इनके बीज को अलग करते हैं, जिसे कपास ओटना कहते हैं या ओटना कहलाता है। इसके बाद जो है रेशा बनता है, रेशा से कताई होता है, कताई से धागा बनता है, और धागा बनने के पश्चात जो है बुनाई प्लस बधाई होता है, जिससे हमारा वस्त्र तैयार होता है। कपास की खेती जो है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में की जाती है। और इसके लिए जो मिट्टी उपयुक्त है वो कछाड़ी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। पटसन के तनों को पानी में डुबोना जो है आपका रेटिंग कहलाता है। पटसन को तानों में जो पटसन के ताने होते हैं इनको पानी में डुबाना जो है रेटिंग कहलाता है। बीटी कपास क्या होता है? तो आधुनिक तकनीक द्वारा जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक नई प्रजाति का जो है खोज किया गया है, जिसमें सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है। और टॉक्सिन क्या होता है? तो टॉक्सिन फसलों को कीट पतंगों से रक्षा प्रदान करता है। इसकी खेती जो है भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। जैसे कि आपको सबसे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में जानने योग्य बातें है कि जो आपका रुई हो गया, जूट हो गया, आपका फ्लेक्स हो गया, ये पौधे के किन पौधे से प्राप्त होते हैं, इसके अलावा इनके कौन कौन से भाग हैं। तो आपके जो रुई हैं ये कपास से प्राप्त होते हैं, और ये पौधा का भाग जो है इनके बीज से हम लोग प्राप्त करते हैं। जूट हो गया तो जूट आपके पटसन से प्राप्त होते हैं, पटसन के पौधे से प्राप्त होते हैं, इसे हम लोग पटसन के तनों से प्राप्त करते हैं। फ्लैक्स अलसी हो गया या तीसी हो गया, इसे भी हम लोग पौधे के तनों से प्राप्त करते हैं। नारियल हो गया, नारियल को जट्टा नारियल नामक एक पौधा होता है, इन्हीं से हमें इनके फलों से हम लोग प्राप्त करते हैं, जो आपका जट्टा नारियल है, नारियल के रस्सी या रेशा। तो ये रहा आपके NCERT के सभी
क्लास 6 के फैक्ट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर पेन डाउन करने का प्रयास कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड के पास भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।